भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दी। और इससे आप अपनी भक्ति इस आत्मा को चार्ज करो, आपके जो सुख समाप्त हो गए थे फिर से शुरू हो जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो अपार। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस समय आपका राम रूठ गया, हरि रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, तो कैसे लक्षण होंगे? जैसे कोई दुखी व्यक्ति होता है और उसको आपदा पर आपदाएं आ रही हैं, तो वो अपने आप कहता है कि भी मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरा राम रूठ गया। और जिसके सुख दिखाई देता है उसको सभी कहते हैं कि भाई इसका भगवान राजी है, इसका परमात्मा प्रसन्न है इसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए, तो उनका राम रूठ गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल धान जनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान ना बता सके, जीव कैसे बता सकता है? ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनके द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है? जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफ़र में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिले? हैंडपंप पर जाइए, हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गए, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सेलेक्ट करोगे? घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप खड़ा लगा है,
आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से 100 घड़े भर ले